तमाम साथी जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाए। दीवारों पे चीखना ये हमारी मिजाज नहीं। एक दफ़ा अंदर बैठे हुए साथी मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से कहिए सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम साथियों से गुजारिश है बुलंद आवाज़ से मोहब्बत से अपने प्यारी आवाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं आपके आवाज़ से अंदाज़ा लगा लूँगा कौन मोहब्बत से बैठा है, कौन अभी बेजारी के आलम में। तो ज़रा मोहब्बत से आपकी दुरूद की आवाज़ सुनने का मैं इंतज़ार करता हूँ। जिन साथियों को दुरूद आता है वो पढ़ें, जिनको नहीं आता है तो वो ज़रा खामोशी का इज़हार करें। जो साथी दुरूद को मानते हैं, जो साथी दुरूद को मानते हैं वो मस्जिद में अंदर तशरीफ़ ले आए। जो साथी दुरूद के मुनकिर हैं उनकी मर्जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन साथियों का जिन्होंने माशाअल्लाह आज इस बाबरकत दिन के अंदर यौम आशूरा में हमारी इस मस्जिद के अंदर एक बारौनक महफिल को सजाया। अल्लाह इन साथियों को जज़ाए खैर अता फरमाए। खुसूसन मौलाना सदाकत साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपने कीमती वक़्त को निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मरतबा फिर ज़रा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तो मेरी आवाज़ है, आप लोग मानते हो दुरूद को नहीं?
जब बंदा दुरूद पढ़ता है, दुरूद के लिए अल्लाह के मलाइका आते हैं जो गुंबद खिजरा से तशरीफ लाते हैं। यहाँ आपका हमारा दुरूद शरीफ ले जाकर गुंबद खिजरा पर रोज़े अनवर में पहुँचा देते हैं। क्या आप साथी चाहते हो कि हमारा दुरूद हमारे प्यारे महबूब आका तक पहुँच जाए? चाहते हैं साथी? तो ज़रा मोहब्बत से पढ़े ना, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, अल्लाह हम साथियों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बात को लंबा नहीं करूँगा, दो चार बातें मौजू के मुनासिबत से अर्ज़ रखूँगा। आज हमारा एक तो यौम आशूरा का दिन है, तो आशूरा पे दो बातें अर्ज़ करूँगा, और फिर उन्वान है फ़ारूक हुसैन के हवाले से रज़ी अल्लाह अन्हुमा। उनके शान में तो माशाअल्लाह हज़रात उलमाए किराम ने बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है। आप हज़रात ने इन बातों को सुनकर यकीनन अपने ईमान को ताज़ा किया होगा। आशूरा, आशूरा क्या है? आशूरा माना आशा नूरा। आशूरा अरबी लफ्ज़ है। आशा नूरा, ऐश की नूरानी ज़िंदगी गुजारेगा। कौन बंदा जो इस दिन को, इस यौमे आशूरा के दिन को अच्छे कामों में गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नूरानी माश की ज़िंदगी अता फरमा देगा। उसका माश नूरानी हो जाएगा। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी इस आशूरा वाले दिन में अपने घर वालों पर वुसअत से उनको खिलाए, खूब अच्छी उनको दावत खिलाए, खूब अच्छा खिलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आशूरा की बरकत से पूरा साल उनको वुसअत वाला रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। कह दो ज़रा सुभान अल्लाह, और ज़ोर से ज़रा कह दो सुभान अल्लाह। यौम आशूरा की इबादत एक साल की इबादत है। वैसे तुम सुभान अल्लाह पढ़ते जाओ, सुभान अल्लाह पढ़ो एक मरतबा पढ़ने से ये आसमान और ज़मीन का खला पूरा नेकी उसे भर जाता है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, जब यौम आशूरा के दिन अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है तो उसके लिए यूँ लिखा जाता है इसने पूरा साल सुभान अल्लाह का विर्द कर दिया। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान, और ज़ोर से कहो ज़रा सुभान अल्लाह। बड़े लालची हो, पैकेज मिल रहा है ना पूरे साल का, पैकेज से फ़ायदा उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आज का दिन पैकेज, बाकी चंद लम्हे इस दिन के बाकी है। अल्लाह अकबर। आशूरा, आशनूरा, इस दिन को जो अच्छे हाल में, नेकियों के हाल में, इबादत के कामों में, हलाल और जायज़ कामों में गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नूरानी बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। यौम आशूरा को इमाम हुसैन की वजह से थोड़ी बना है। ये गलत फहमी हमारी होती है, यौम आशूरा माना करबला, यौम आशूरा माना बसन हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहले बैत हज़रात के साथ बड़ा दास्तान पेश आया, जिसकी वजह से ये यौम आशूरा बना। कुरान इससे पहले नाजिल हुआ है, कुरान में भी तज़किरा है यौम आशूरा। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से का जिक्र कुरान अजीम बयान फरमाते हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का टक्कर होता है जादूगरों से, फ़िरऔन और जादूगर सामने हैं। जब जादू की बात सामने आती है, जादू के ज़रिए से मुकाबला लगता है, तो मुकाबले के लिए जो वक़्त मुकर्रर हुआ है रब्बुल आलमीन कुरान अज़ीम के अंदर बयान फरमाते हैं, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु दुहा। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान सुनने में मज़ा आए? इंशाल्लाह मैं बातें कम, कुरान ज़्यादा सुनाऊंगा इंशाल्लाह, दो चार बातें, और इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ कुरान की लज्जत, कुरान का चस्का देता हुआ चलूँगा। एकदम मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
और जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। आशूरा उस पहले से, जब हजरत अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने जन्नत के अंदर बसाया, हजरत बीबी हवा जैसी दुल्हन ज़ौजा अता फरमाई, लेकिन रब्बे करीम ने एक पाबंदी लगाई, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। आवाज़ बुलंद आवाज़ से कहो जरा, और आवाज़ आनी चाहिए, मजा चाहिए कुरान का तो जरा पढ़ो सुभान अल्लाह। बातें कम, कुरान ज्यादा, इंशाल्लाह तुम्हें सुनाओ। अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाबंदी लगाई, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कमी और ये लग़ज़श हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर बसाया, क्योंकि नस्ल आदम को ज़मीन पर आबाद करना है, आखिर फारूक को भी दुनिया में आना है, आखिर हुसैन का दास्तान भी दुनिया में पेश आना है, आखिर खत्मुर रसूल को भी दुनिया में आना है, आखिर सहाबा किराम को दुनिया में आना है, आखिर इतने बड़े बरगुज़ीदा लोगों की शहादत का रुतबा तो मिलना है। अगर अब्बा आदम जन्नत में बैठे रहते तो ये कत्ल कैसे होता, शहादत कैसे होती, कोई कातिल होता है, कोई मकतूल होता है। अब्बा आदम जमीन पर तशरीफ लाते हैं, पहले ही नस्ल में, पहले ही अब्बा आदम के नस्ल में कोई हाबील बनता है, कोई काबिल बनता है, कोई जालिम बनता है, कोई मजलूम बनता है, कोई फरमान बरदार बनता है, कोई नाफरमान बनता है, कातिल काबिल बन जाता है, मकतूल और शहीद हाबील बन जाता है। ता कयामत रब्बे करीम ने ये एक दस्तूर और कानून बना दिया, कोई कातिल होगा, कोई मजलूम और शहीद होगा, कोई मजलूम और शहीद होगा। ता कयामत जो कत्ल होता जाएगा वो काबिल के खाते में जाएगा, ता कयामत जो शहादत का रुतबा जिसको मिलता जाएगा वो हाबील के नस्ल और निस्बत से जुड़ता चला जाएगा। सिलसिला चला है, वहाँ से चला है। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, अब ज़मीन पर आए हैं, लेकिन बज़ाहिर जन्नत से निकल कर, जन्नत इतना खूबसूरत घर को, तो गम भी ज़रूर है कि हमसे थोड़ी गलती की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की नेमतों से हमें निकाल कर ज़मीन में मशक्क़त वाली ज़िंदगी अता फरमा दी। अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है, इसलिए रोते रहे, गम में कभी 100 साल गुजर गए। अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा ने कभी आसमान की तरफ सर उठा कर न देखा, 300 साल गुजर गए। तफसीरों में आता है कि अब्बा आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने कभी मुस्कराया नहीं, इसी गुनाह के खौफ और खतरे में। अल्लाह, हम गुनाह करते, हमारे जिस्म पर जूं भी नहीं रेंगती है हमारे गुनाह में। अल्लाह अकबर। 300 साल गुजरने के बाद रब्बे करीम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बंदे आदम, आपको तौबा के कलिमात में सिखाता हूँ ताकि आपके आने वाली नस्ल के लिए एक सबक और नमूना बन जाए। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। बात को खत्म करो इधर। अब बात खत्म या नस्लों तक आना है? अभी फारूक तक शजरा बयान करना है, इमाम हुसैन को बयान करना है, आशूरा को बयान करना है। 3 बातें हैं, ये तो अभी शुरुआत नहीं हुई, आप लोगों का हाल ये हो गया। जरा कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जरा और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब्बा आदम के हलाली बच्चे हो, जरा अब्बा आदम के शौक में इस बात को सुनते हुए कह दो सुभान अल्लाह।
अब्बा आदम को रब्बे करीम ने कलिमात सिखाए, चंद बातें, चंद अल्फाज सिखाए। ए मेरे प्यारे बंदे आदम, आप इन कलिमात को पढ़ते जाएं, मैं आपकी तौबा को कबूल करता जाऊंगा। रब्बे करीम ने फरमाया रब्बना, सब पढ़ो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मोहब्बत से कह दो, कह दो, कह दो, ए रब्बा मैंने अपने जान पर जुल्म कर लिया। अल्लाह ने कलिमात सिखाए। अब जो कलिमात अल्लाह ने अब्बा को सिखाए वो औलाद आदम के लिए आज तक मेरे और आपके लिए है। हम ये दुआ करके अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे, या अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह पिछला पूरा साल, पिछली पूरी ज़िंदगी, ये नया साल आ गया, नया मुहर्रमुल हरम का महीना आ गया, या अल्लाह पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर गई, या अल्लाह तेरे नबी के सुन्नत उसकी मुखालफत में गुजर गई, या अल्लाह तेरे दर से दूरी में गुजर गई, या अल्लाह तेरे नाराज करने में गुजर गई, या अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। जो अल्लाह ने ये दुआ सिखाई और अब्बा आदम की तौबा कबूल हुई, वो आशूरा का दिन था। कह दो ना सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था भाई? फिर चलते 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 उस वक़्त तो कोई इख्तिलाफ नहीं, फिरक़े वारियत कोई नहीं। वमा कान अन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत है, एक ही गिरोह है, कोई शिया बरेलवी ये दूसरा वो कोई ग्रुप नहीं था, कोई फिरके वारियत नहीं है, सारे अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीके पर चलने वाले हैं। लेकिन आगे चलते चलते जनाब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद अब शिरक का दरवाज़ा खुला। बड़ा तफसीली बात है, शिरक के लिए सबसे पहले दावत लेकर आने वाले जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिन्होंने आते ही दावत दी, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, रात दिन रब्बे करीम की तौहीद की दावत लेकर, शिर्क के खात्मे की दावत लेकर सबसे पहले जो पैगंबर आए, सबसे पहले जो नबी और रसूल आए जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 950 साल जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दावत देते रहे। न मानने वालों ने न माना, आखिर 950 साल गुजर गए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्दाश्त करते रहे, अपनी जान अपनी जिंदगी के लिए ठंडा घड़ा और मटका भी न रखा, अपनी जिंदगी के लिए कोई घर और मकान भी न बनाया। पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की दावत देते देते गुजर गई है। जब 950 साल गुजर जाते हैं, अब रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आता है, वऊहिया इला नूह अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला क़द आमन। अब कोई ईमान नहीं लाएगा, जितने लोग मोमिन हो गए सो हो गए, तकरीबन 80-82 लोग हैं जिन्होंने ईमान कबूल किया है, बाकी सब ईमान से महरूम रहे। अब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे करीम से हाथ उठाते हैं बद्दुआ के लिए। काला रब्बे इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। व क़ाल नूह रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो भाई। भला गर्मी सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी। फिर आप क्यों थक गए हो? आप तो सुबह से माशाल्लाह जमात वाले साथी सोकर आराम करके यहाँ गुजारा है। आपके सामने सुबह से मैं तो मिट्टी का काम कर रहा था, क्लास लगाया, फिर ये काम वो काम, अभी भी पलस्तर मिट्टी का काम करके मजदूरी करके अल्लाह के घर की यहाँ की, फिर आके हाथ धोकर और कपड़े बदल कर आपके सामने।
फिर भी ऐसा कुरान पढ़ रहा हूँ तो तुम भी ऐसे जज्बे और मोहब्बत से जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नूह नबी, अब घबराने की बात नहीं, आप अपनी दावत के काम को साथ साथ जारी रखिए, लेकिन कश्ती भी बनाइए। मैं एक तूफान पानी का भेजूंगा जिसके जरिए से सारे नाफरमानों का बेड़ा गर्क कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। वही बचेंगे जिन्होंने ईमान लाया, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, याद रखो, याद रखो, अभी वो टाइम आने वाला है। सुपर ताकत कोई किसी को कुछ भी कहे, कोई पार्टी वाला कोई कितना पावर दिखाए, लेकिन आखिर वो बात, वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है जो दज्जाल आए, दज्जाल होगा। दज्जाल दुनिया के ऊपर बज़ाहिर अपना सुपर पावर होने की ताकत दिखाएगा, लेकिन इमाम महदी जिहाद का झंडा लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करते हुए जिहाद का अलम बुलंद करते दज्जाल का मुंह काला करके खात्मा करेंगे। और खात्मा करके एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, सारे नाफरमान काफिर यहूदी ईसाई नसरानी दीन के दुश्मन सब खत्म हो जाएंगे। इस जमीन के तख्ते पर सिर्फ वो रहेगा, सिर्फ वो रहेगा, सिर्फ वो रहेगा जो पक्का मोमिन मुसलमान होगा। एक वो ज़माना करीब आने वाला है, खत्म हो जाएंगे। हाँ, जब दज्जाल का दौर आएगा, बहरान आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खाना पीना उनके हाथ में, बारिश और अनाज उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। वो वक़्त होगा, वो वक़्त होगा, मुसलमान छुप कर जाके फ़िलहाल एक साइड पे होकर उस वक़्त मुसलमान की खुराक होगी। सुभान अल्लाह। कह दो, कह दो, ये हमारी खुराक है, खुराक कह दो ना, कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मुसलमान की खुराक होगी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात चली। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ के लिए जब हाथ उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कश्ती का हुक्म फरमाया। कई बरस गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफ़ान भेजा। वो दिन भी आया, वो दिन भी आया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को बचाने के लिए काफ़ी बातें कर रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे को बुला रहे हैं, ए बेटा आजा कश्ती में बैठ जा, या बुनैया इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, आजा हमारे साथ बैठ जा कश्ती में, काफिरों के साथ मत हो जा। वो दुनिया के असबाब और ताकत पर देखते हुए कहने लगा, सआवी इला जबल, सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं जबल पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे तुम पानी के तूफान से बचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह। आखिर तूफान आया, ईमान वाले कश्ती में बैठे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती ऊपर तूफान पे तैरती रही, तैरती रही। काफ़ी दिनों के बाद जब तूफान थम गया, वस्तवत अलल जूदी, वे वापसी में कश्ती आके जूदी पहाड़ पर रुकी है। उस वक़्त हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जूदी जबल पर उस कश्ती पर उतरे हैं, जूदी जबल पर वो कश्ती आकर रुकी है, वो दिन जो था वो भी यौम आशुरा का दिन था। कह दो सुभान अल्लाह। यौम आशुरा कोई करबला की वजह से थोड़ी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन पैदा होते हैं, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन यौम आशुरा का दिन है। जनाब ईसा बिन मरियम का वलादत का दिन ये यौम आशुरा का दिन है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौनियों से नजात दे दी, फिरौनी जालिमों को गर्क कर दिया, वो नजात वाला दिन भी कह दो यौम आशुरा का था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए, मछली के पेट से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला, वो आशुरा का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुएं के अंदर चले गए, भाइयों की साजिश की वजह से कुएं में चले गए, कुएं से जिस दिन निकले वो दिन भी यौम आशुरा का दिन था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, यौम आशुरा को आज की बात थोड़ी है। तारीख दानों ने यौम आशुरा को, या जो दुनिया ने इस पर बहुत बड़ी बात कर ली है, बड़े शोर शराबा किया हुआ है। यौम आशुरा बहरहाल बड़ा मुकर्रम दिन है।
मुहर्रमुल हराम का महीना, ये अल्लाह को बड़ा पसंदीदा दिन है, बड़ा पसंदीदा महीना, एहतराम का महीना है। इसमें अपनी जान का भी एहतराम करो, दूसरे मुसलमान का भी एहतराम करो, दूसरी जान का भी एहतराम करो। किसी और को मारना भी इस दिन में जुल्म है, तो अपने आप को मारना भी जुल्म है। यही तो बात है। इसलिए मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। मेरे महबूब ने फरमाया वो मेरा नहीं, वो हमारा नहीं, वो हमारी उम्मत में नहीं। कौन मेरे महबूब? फरमाया मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, जो फुजूल चीखे मारता है, अपने आप को मारता पीटता है। मेरे महबूब 1400 साल पहले बता के गए लैसा मिन्ना। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, यौम आशूरा मुहर्रम का फिर महीना, ये एहतराम का महीना, मुहर्रम का महीना, एहतराम का महीना। अगर मैं सिर्फ आशूरा के लफ्ज़ पर बात करूँ ना, शायद ये रात तो पूरी हो सकती है, लेकिन आशूरा के फ़ज़ाइल, आशूरा से वापस बातें ख़त्म नहीं हो सकती। आशूरा जो अब्बा आदम के ज़माने से आज तक चलता हुआ रहा है, आशूरा के दिन की कोई तारीख़ ही नहीं है। आशूरा का दिन बड़ी तारीख़ रखता है। रमज़ान का ऐसा बाबरकत महीना बाद में आया, आशूरा का दिन पहले आया। जब रमज़ान फ़र्ज नहीं हुआ था, उस वक़्त भी आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था। मेरे महबूबा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। जब हिजरत करके मक्के के हालात से गुज़र करके भी रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ, जब मदीने में हिजरत करके तशरीफ़ लाए हैं, तो वहाँ यहूदियों को देखा वो रोज़ा रखते हैं। तब उनसे पूछा, ए यहूदियों, आप लोग किस लिए रोज़ा रखते हो? तब उन्होंने कहा, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरऔनियों से नजात अता फरमाई थी, उसके शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। तब मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुमसे ज़्यादा हम हकदार हैं, इसलिए फरमाया खुद भी रोज़ा रखा और घरों की तरफ पैगाम भेजा। जिन जिन साथियों ने अभी तक खाया पिया नहीं, सुबह का टाइम था, तो वो रोज़े की नीयत कर लें। और लेकिन याद रखना, चूँकि मुनासिबत और मुशाबत हो रही है यहूदियों के साथ, इसलिए मेरे महबूब आका ने साथ साथ इरशाद भी फरमा दिया, एक रोज़ा और भी इसके साथ मिला दो, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूदी और नसारा के साथ कभी मुशाबत करने की इजाज़त नहीं। फरमाया अगले साल में दूसरा रोज़ा भी रखूँगा, और अगला साल आया ही नहीं। ये ज़िंदगी का मेरे महबूब आका का आखिरी साल, ऐसा बाबरकत दिन। और याद रखना, आशूरा के दिन का रोज़ा 1 साल का सवाब, लेकिन यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है उसका 2 साल का सवाब है। बड़ा फ़र्क है। अरफात का अपना मकाम है, और यौम अरफा का, यौम आशूरा का अपना मकाम है। ज़रा मकाम तो देखो, मकाम मूसा और है, मकाम मुस्तफ़ा और है। यौम अरफा की निस्बत महबूब मुस्तफ़ा के साथ है, 2 साल का सवाब है, लेकिन यौम आशूरा की निस्बत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, इसलिए 1 साल का सवाब। मेरे भाइयों, यौम आशूरा, फिर आशूरा के अंदर इन फ़ज़ाइल को मैं बात करूं, बड़ी लंबी बात। फारूक हुसैन में 1-2 बातें इस पर करूँ। फारूक माना फ़र्क है, फारूक माना हक और बातिल, सच और झूठ, मुवाहिद और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क है। सहाबा किराम के दौर के अंदर, मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर एक मुनाफिक मुसलमान है, मुसलमान है, बज़ाहिर सहाबी है, कलमा पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला, सहाबा के साथ सफ़ में खड़ा होने वाला, आगे अल्लाह के रसूल के साथ मुसाफा करके बड़ी बड़ी लंबी चापलूसी चपड़ेसी वाली बातें करने वाला, अल्लाह के रसूल के साथ आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ऐसी बातें जिसको कुरान अजीम बयान फरमाते हैं, व मिनन नास मन युजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल खिसाम। लाइट आ गई ना, कह दो सुभान अल्लाह, और ज़रा ज़ोर से भी कह दो सुभान अल्लाह, और ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ये ऐसे मुनाफिक हैं
जो अल्लाह के नबी के सामने ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि अल्लाह के रसूल भी इनकी बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं। कैसा मेरा पक्का मुरीद है, कैसा मेरा मोतक़िद है, कैसा मेरा पक्का जान निसार है। अल्लाह फरमाते हैं वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही, अल्लाह की कसम खाकर कहता है, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल आपके साथ मेरी कितनी मोहब्बत है, आपके बगैर मैं बेताब हो जाता हूँ, मेरा वक़्त नहीं गुजरता। ऐसी मीठी मीठी चापलूसी वाली बातें करता है कि अल्लाह के रसूल भी उनके बातों से मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं वहुवा अलद्दुल खिसाम, ये 1 नंबर का बदमाश फसादी आदमी है, उनके ज़ाहिरी बातों में मत आना। ऐसे मुनाफिकीन मदीने में भी थे, मेरे महबूब की महफिल में भी थे। क्या समझते हो मेरी और आपकी महफिल ऐसे लोगों से पाक है? नहीं हो सकता। जब मदीना शरीफ मस्जिद नबवी मेरे महबूब आका की महफिल सहाबा के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके लिए रब्बे करीम बयान फरमाते हैं वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम। रब्बे करीम बयान फरमाते हैं मदीने के इर्दो गिर्द में भी मुनाफिक रहते हैं, लेकिन मदीने के अंदर भी मुनाफिक रहते। अल्लाह क्या फरमाते हैं ला तअलमुहुम, ए मेरे महबूब नबी आपको इल्म नहीं है, लेकिन नहनु नअलमुहुम, हम खूब जानते हैं। ऐसे मुनाफिकीन जो ज़ाहिर में मुसलमान के रूप, एक यहूदी का और ऐसे मुसलमान का आपस में किसी बात पर किसी जगह और प्लाट पर आपस में झगड़ा हो गया, तो उस मुनाफिक ने कहा चलते हैं आपके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करने के लिए। चलें। मुसलमान बड़ा खुश हो गया, ये मुनाफिक जो मुसलमान था कि आखिर हमारे महबूब आका हमें मुसलमान, ये तो यहूदी दीन का दुश्मन, फैसला यकीनन मेरे हक़ में होगा। मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें सुनकर हकीकत देकर यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। यहूदी के हक़ में कहते हैं लड़ो भाई की तरफ से, लेकिन बात हक़ की करो। आजकल हम जब लड़ाई झगड़े में आते हैं ना, पर गलत फैसले में भी अपनों का साथी बन जाते हैं, फिर उस वक़्त हक़ ना हक़ हमसे भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर दिया यहूदी के हक़ में, लेकिन ये मुनाफिक मुसलमान मुतमईन नहीं हुआ। कहा ठीक है, इस पर नज़र सानी करने के लिए, मज़ीद इसको पक्का करने के लिए चलते हैं फ़ारूक आज़म के पास, उमर फ़ारूक के पास। और उनको पता था ये अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए बड़ा सख्त तरीन है, बड़ा सख्त दुश्मन है काफिरों और मुनाफिकों का, ये यकीनन मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा, मैं मुसलमान हूँ। आखिर उमर भी तो उमर है, उमर शैतान का भी इलाज है, तो उमर मुनाफिक का भी इलाज है। जैसे ये दोनों मिलकर आए हैं इसी ये जज्बा लेकर कि उमर फ़ारूक मुसलमान, इसके हक़ में फ़ैसला करेगा, ये दोनों मशवरा करके फ़ारूक आज़म के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, भाई क्या मामला है, क्या बात है। तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने वो यहूदी गुजारिश पेश करता है, हज़रत बात ये है हम दोनों का आपस में मसला हुआ, जिस पर फ़ैसला महबूब अरबी के पास गया, महबूब अरबी ने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया है, लेकिन ये साथी ज़रा दोबारा आपसे नज़र सानी करवाना चाहता है। फरमाया आप ज़रा थोड़ी देर यहाँ ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। घर पे हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ ले गए और अंदर से तलवार नंगी लेकर और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया। फरमाया जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर राज़ी नहीं है, फ़ारूक का फ़र्क वाला फ़ैसला उसके लिए यही है। फ़ारूक का फ़र्क कैसे होता है, हक को और मुनाफकत को ऐसे पाश पाश करके जाहिर कर देना, यही तो बात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अजीम में जहाँ काफिरों के साथ जिहाद का हुक्म फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी, ख्याल से कड़वी बातें भी आएंगी। मेरा मौजू तो उमर फ़ारूक और हुसैन है, लेकिन मेरा अंदाज़ कुछ और होगा, मैं किसी और लाइन पर इसी रुख को ले जाऊँगा। ख्याल करना, फ़ारूक, फ़र्क करना, फ़र्क। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करके फ़र्क कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक के हवाले से फ़ैसला किया और उधर क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों की पोजीशन देखते हुए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ़्फ़ार। अगर बस नहीं, ख्याल करना मुसलमानों,
या अय्युहन नबियो, एक जगह कुरान में नहीं है, दो जगह नहीं है, 3-4 जगह में अल्लाह कुरान में बयान फरमाते हैं, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फार वल। कोई हाफिज़ साहब परेशान ये कहें कि गलत पढ़ रहा है मौलवी साहब, मतलब की बात कर, कहाँ है भाई आगे क्या है कुरान में? कोई हाफिज़ साहब है? ओहो, मुनाफिकों के साथ कातिलू अइम्मतल कुफ्र, जो मुनाफिक है सबसे बड़ा सरकर्दा यही है, सबसे बड़ी बीच में बदमाशी करने वाला यही है, इसलिए सबसे पहले इसका सर उखाड़ो, इसका सर कलम करके ऐसे मनहूस लोगों को, ऐसे ज़मीन को ऐसे मनहूस लोगों से पाक करो। फारूक आज़म ने यह तरीका करके दिखाया, सर कलम करके फरमाया जो मेरे महबूब के फ़ैसले से, यानी मेरे दीन से, मेरे इस्लाम से, मेरे कुरान से मुतमईन नहीं है, उसके लिए फारूक का फ़ैसला यही है, सर कलम करो, ये जीने का हक़ नहीं रखता। और याद रखो, ये मुहर्रम का महीना, पहली तारीख़ शहादत का दिन, तो अब 10 मुहर्रम शहादत का दिन। किस किस शहीद पर रोएंगे? हम समझते हैं रो लिया बस गम कर लिया। किस किस शहीद पर रोएंगे? अगर ऐसी बात करेंगे तो सबसे बड़ा गम का महीना तो रबीउल अव्वल का है, जिसमें ताजदार नबी, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सरताजुल अंबिया, दोनों जहानों का बादशाह, दोनों जहानों का नबी, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, उसकी वफात इस रबीउल अव्वल के महीने में है। फिर पूरा गम का महीना मनाओ। किस किस महीनों को करोगे? रमज़ानुल मुबारक के महीने में शेर खुदा हैदर कर्रार की शहादत है, पूरा गम का महीना मनाओ। इसी तरह सैयदुश्शुहदा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत शवाल के महीने में, शवाल का महीना गम का है। इसी तरह तुम जो है ज़ुल्हज का महीना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत का है, पूरा गम मनाओ। इसी तरह मुहर्रम का महीना, किस किस के शहादत पर रोते रहोगे? मेरे महबूबा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना जो नोहा करने वाला, पीटने वाला, रोने धोने वाला, ऐसा शोर शराबे करने वाला, मेरे प्यारे महबूब रसूल ने उस पर लानत फरमाई है। फरमाया जो औरत, खास करके औरतें ज़्यादा नोहा करती हैं, इसलिए फरमाया जो औरत तौबा करने से पहले नोहा करने वाली, रोने पीटने वाली औरत जो तौबा करने से पहले मर गई, ये जहन्नम का ईंधन बनेगी, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। हम नोहा करने को अपनी इबादत समझते हैं। अल्लाह अकबर। हम किस किस महीने को, हमारी तारीख़ इस्लामी शहादत से भरी हुई है। एक एक दिन, एक एक महीना, पूरे 12 महीना शहादतों से भरे हुए। किस किस महीने को हम गम का मनाएंगे? हालांकि मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम से मना फरमाया किसी को इजाज़त नहीं 3 दिन से गम ज़्यादा गम मनाए। हाँ, 3 दिन तक तो इजाज़त है। हाँ, औरत को इजाज़त है कि अपने शौहर का 4 महीना 10 दिन गम मनाए, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं। बाकी लोगों के लिए हुक्म यह है, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कह दो जरा सुभान अल्लाह, कह दो। मैं आपको कुरान का शेर कर रहा हूँ, साथ साथ तारीख को घुमा रहा हूँ, आपको फारूक और हसनैन का और मुहर्रम का आपको मौजू चखा रहा हूँ। का मौजू से बाहर इंशाल्लाह बात नहीं की, 1-2 बातें। नमाज का टाइम करीब हो गया है। फारूक की बात चली, फारूक पर, मुहर्रम पर। अल्लाह अकबर। फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सियासतदान थे। आजकल दे मौलवी सियासत में, मौलवी नबी का वारिस, सहाबी नबी का वारिस, वो नबी के शागिर्द, ये उलमा सहाबा के शागिर्द, ताबईन के शागिर्द। उस वक़्त नबियों ने सियासत की, नबियों के बाद सहाबा ने सियासत की, सहाबा के बाद ताबईन ने सियासत की। उसके बाद चलते चलते वो मकाम भी आया जो आज तुम्हारा हमारा दौर आया। आज भी उलमा सियासत के मैदान में, क्योंकि हकीकी वारिस उन सियासतदानों के ये उलमा है, इसलिए यही मैदान में आने के हकदार हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माने में तुम गौर करोगे, कुरान हकीम खुद बयान फरमाते हैं, इधर जेल से निकल रहा है, जेल में बैठकर मशवरा दे रहा है, इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे आप वजीर बनाओ, मुझे आप गवर्नर बनाओ, मुझे आप बादशाह बनाओ, सबसे पहले निज़ाम की ज़्यादा हिफाजत करने वाला मैं हूँ।
कानत तसुसुहुमुल अंबिया, सारे नबी सियासत करते चले गए। कहते सियासत, फारूक आजम की अगर शहादत हुई है, क्या झगड़ा था, किस चीज़ का, नमाज पर झगड़ा था, ये नमाज क्यों पढ़ा रहा है, मुसल्ले पर कब्जा किया है, इस पे शहीद हुए भाई। ये सारा चक्कर ही सियासत का था, खिलाफत का था, इमामत का था, इसी हुक्मरानशिप का था। अल्लाह अकबर। अगर मैं आ जाऊं अपने इस यौम आशूरा में हसनैन करीमैन के शान पर, तो भाई हसनैन करीमैन ये किस बात पे आ गए, ये सारा खिलाफत का चक्कर था, बैअत का चक्कर था, ये सियासत नहीं। तो सियासत को सींग थोड़ी निकलते हैं, ये क्या चक्कर है भाई। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान किया, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपने घर वालों को कुर्बान किया, इतने सारे साथी शहीद करवाए, किस बात पे कुर्बानी है। बिस्तर पर बैठ के, अपने घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने पर कौन एतराज़ करता है। मक्के में बैठे इबादत कर रहे थे, कोई कहने वाला नहीं। मदीने में बैठे इबादत करने वाले, हर बंदा उसके लिए अकीदत मोहब्बत से इज़्ज़त और एहतराम करने वाले, सब बंदे हज़रत के सामने अकीदत मोहब्बत करने वाले, सब पेश थे, इज़्ज़त और एहतराम में सब पेश थे। हज़रत ने आपको पहले बात बताई, नौकर होने वाली, सब नौकरी देने के लिए अपनी सआदत समझते हैं, क्या इज़्ज़त नहीं थी। आखिर क्या वजह था कि मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, करबला की तरफ गए, कूफे की तरफ। कूफे वालों ने खुद बुलाया, खुद ही खतूत लिखे, बाद में जब सर पे आई तो वो खुद ही मुकर गए। आज का मुसलमान इधर तो बड़े नारे लगाता है, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इलेक्शन आती है और कूफे वालों का किरदार अदा न करो, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या मुंह बन जा या संग हो जा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर मैं इसी सिर्फ मौजू को ले लूँ ना, हज़रत फ़ारूक और हज़रत हुसैन की शहादत, ये किस बात पे हुई है। रहबरो रहनुमा बनने के लिए, खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के लिए, सियासतदान बनने, और हमारे फ़ारूक की सियासत क्या थी, मजाक थी। आज का सियासतदान घूमता है सारे लोगों के लिए, ट्रैफिक जाम, आराम ख़राब, दो लोगों के लिए परेशानी। लेकिन जब उमर फ़ारूक अदल इंसाफ का खलीफतुल मुस्लिमीन बनकर, अमीरुल मोमिनीन बनकर, और चौकीदारी क्या, पूरे उम्मत की चौकीदारी करता है, सारी रैयत सोई हुई है, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन गलियों का गश्त कर रहा है, रात को दौरा कर रहा है, कौन दुख में है, कौन सुख में है, कौन खुशी में है, कौन जाग की हालत में, कौन भूखा है, कौन सूखा है, कौन किस हाल में। एक दफ़ा रात को दौरा करते करते एक घर के सामने से गुजर हुआ, उस घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही, उस घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। ए घर वालों, अपने बच्चों को खामोश कराओ, पड़ोस वालों का आराम ख़राब मत करो। एक दफ़ा गश्त करके दौरा करके चले गए, थोड़ी देर में दूसरी बार अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म आते हैं, उसी गली में जब तशरीफ़ लाते हैं, दोबारा उस घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आते हैं, तब आवाज़ देकर फिर उनको मना फरमाते हैं कि अपने बच्चों को खामोश कराओ, पड़ोसियों का आराम ख़राब न करो। फिर गश्त करते करते दौरा करते तीसरी बार फ़ारूक आज़म जब दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाते हैं, अंदर से अम्मा बूढ़ी आवाज़ देती है, पता नहीं तू कौन अमीरुल मोमिनीन उमर है या कोई उसका करंदा है, मैं अपने बच्चों को चुप करा नहीं सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ। 3 दिन गुजर गए हैं, मेरे बच्चों ने खाया पिया नहीं है, भूख की वजह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं मजबूर हूँ, खामोश नहीं करा सकती। जैसे अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने सुना, ज़मीन के नितल्ले से, ज़मीन पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, फ़ौरन दौड़े बैतुल माल की तरफ। बैतुल माल का गुलाम असलम रखवाला, ए असलम जल्दी कर बोरा तैयार कर, जल्दी कर, बोरे में कुछ सत्तू डाल दे, खजूर डाल दे, खाने पीने की चीज़ें डाल दे, कुछ राशन तैयार कर ले, आज एक गरीब के घराने में मुझे राशन पहुंचाना है। असलम रखवाले ने बोरा तैयार किया। बोरा तैयार करने के बाद फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ये मेरे पीठ पर रख। असलम रखवाला कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम खिदमत के लिए हाजिर है, मेरा कंधा इस खिदमत के लिए हाजिर है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक फरमाते हैं, आज इस पूरे का बोझ तो तू उठा लेगा, कल कयामत वाले रोज मेरे गुनाहों का, उमर के गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा। ये थे अमीरुल मोमिनीन फारूक, फर्क करके दिखाया हुक्मरान कैसे होते हैं।
घर पे ले आए, बोला घर का दरवाज़ा दस्तक दिया, घर वालों ज़रा पर्दा रखो, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। उमर ने आपके लिए इंतज़ाम किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अंदर तशरीफ़ लाते हैं, देखा कि चूल्हे पर आग जल रही है, कोई देगची पड़ी हुई है जिसमें कुछ धुआं निकल रहा है। अम्मा को आवाज़ देकर फरमाते हैं, अम्मा थोड़ी देर पहले तो आपने बताया घर में कुछ नहीं है, मैं बच्चों को खामोश नहीं करा सकती, अब ये क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, चूल्हे पर रखा हुआ है। तब अम्मा बूढ़ी आवाज़ देती है, पता नहीं तू कौन बोलने वाला है, मैं अपने बच्चों को बहलाने के लिए पानी डालकर चूल्हे पर रखा है, इस आसरे पर अपने बच्चों को बहला कर सुला दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सत्तू निकालते हैं, खजूर निकालते हैं, कुछ अंदर से राशन की चीज़ें पकाने की निकाल कर उस पतीले में, देगची में डालते हैं। और आग गैस की, सिलेंडर की आग नहीं है, लकड़ियों की आग है। अल्लाह अकबर। फूंके मार के आग पर जलाते हैं, वो आग का धुआं उमर फारूक की दाढ़ी मुबारक के अंदर जाता है। अपनी दाढ़ी को उमर पकड़ करके कहता है, ए उमर की दाढ़ी, आज इस दुनिया के आग का धुआं बर्दाश्त कर ले, वरना कल कयामत वाले रोज तुझे जहन्नम की आग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब थक गए और टाइम भी पूरा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़ारूक की अज़मत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़ारूक के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अहले बैत हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यौम आशूरा का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा किराम की नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। मैंने शुरू में हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर मेरा तरीक़ा भी लाजिम है, मेरा सहाबा का तरीक़ा भी लाजिम है। तुम मेरे सहाबी में से किसी सहाबे के तरीक़े पर चलोगे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और उमर फ़ारूक की इक्तिदा तो फरमाया, उमर फ़ारूक के लिए तो फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सब साथियों का बैठना, सुनना, हमारा आना और हमारा कुछ बोलना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन आने वाले बज़म वाले साथियों का और इन जमात वाले साथियों का, जिनका आराम और जिनके बैठ कर लज्जत को मैंने थोड़ा पाश किया, उनकी सुकून को मैंने थोड़ा परेशानी में डाल दिया, इनकी तरतीब को मैंने आगे पीछे कर लिया, लेकिन यकीनन वो भी दीन का दर्द रख कर आए, एक दीनी प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।